आप लोग अक्रूर के बारे में अवश्य सुनते होंगे। अक्रूर जी ही थे जो भगवान कृष्ण और बलराम को लाए थे कंस के अंतिम मृत्यु के समय। कंस ने बोला था कि आप लाइए, और उसके बाद ये अक्रूर ही जीते। इसलिए अक्रूर एक बड़ा मुख्य पात्र हैं महाभारत में। अक्रूर जी एक प्रमुख यदुवंशी थे और कृष्ण के दूर के चाचा थे। वो कृष्ण के पिता वसुदेव के रिश्ते में भाई बताए जाते हैं, समझ लीजिए चचेरे या थोड़ा दूर के। और कृष्ण उनको अपना गुरु मानते थे। अक्रूर की मृत्यु के उपरांत कृष्ण के पौत्र वज्र के रोकने पर भी अक्रूर जी की पत्नियां नहीं रुकी और वन में तपस्या करने के लिए चली गईं। तो मैंने बताया ही कि अक्रूर जी का जन्म यदुवंश में ही हुआ था और इनके पिता का नाम था सौफल्क। ये भी याद रखिएगा, सौफल्क। मजे की बात थी कि ये कंस के दरबार में एक दरबारी थे, मंत्री थे, और कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर के यद्यपि बहुत से यदुवंशी इधर उधर भाग गए थे, रुके नहीं कंस के दरबार में, किंतु ये एक वफादार थे, नेक इंसान थे। ये इसलिए जिस किसी भी प्रकार हुआ कंस के दरबार में ही पड़े हुए थे। जब अनेक प्रकार का उपाय करके भी कंस भगवान कृष्ण को मरवा नहीं सका, तब उसने एक चाल चली। क्या चाल थी? उसने अपने यहां एक धनुष यज्ञ रचा और उसमें पहलवानों के द्वारा मरवा डालने की, गोकुल से गोप ग्वालों के सहित श्री कृष्ण बलराम को बुलवाने की युक्ति सोची। कंस ने कृष्ण को आदर पूर्वक लाने के लिए अब किसको भेज सकता था? अक्रूर जी ही उनके विश्वसनीय थे। इसलिए अक्रूर जी को कंस ने अपना अत्यंत विश्वास पात्र और संदेश वाहक बना करके भेजा। कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। इसलिए नहीं कि वो क्या जानता था क्या होगा क्या नहीं, लेकिन वो भगवान मानता था और भगवान कृष्ण इनको गुरु मानते थे। तो वो भगवान के दर्शन के लिए बड़े उत्साहित थे। किसी न किसी प्रकार वे भगवान का दर्शन करना चाहते थे। और देखिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा, वे स्वतः ही कृपा करके ऐसा संयोग जुटा दिए कि जीव अपने पुरुषार्थ से प्रभु के दर्शन करना चाहे तो यह उनकी अनधिकार चेष्टा है। कोटि कोटि जन्मों में भी उनकी पवित्रता, वैसी योग्यता जीव नहीं प्राप्त कर सकता जिससे वह प्रभु के सामने पुरुषार्थ के बल पर पहुंच सके। जब प्रभु ही अपनी अहेतुकी कृपा के कारण जीव को अपने समीप बुलाना चाहे तब क्या बात है, तभी वो वहां जा सकता है। प्रभु ने कृपा करके घर बैठे ही अक्रूर जी को बुलवा लिया, बहाना चाहे जो भी हो। अक्रूर प्रातःकाल मथुरा से रथ लेकर नंदगांव भगवान को लेने चले। सोचते थे आहा, उन पीतांबरधारी बनवारी को, उस बाके बिहारी कृष्ण को मैं इन्हीं आंखों से देखूंगा, उनके सुंदर मुख को, उनके घुघराले घुघराले काले काले अलकावली से युक्त मुख को निहारूंगा। वे सब मुझे अपने सुकोमल करकमलों से स्पर्श करेंगे। उस समय मेरे समस्त शरीर में बिजली सी दौड़ जाएगी। वे मुझसे हंस हंस कर बातें करेंगे, मुझे अपने पास बिठाएंगे, बार बार प्रेम पूर्वक चाचा चाचा कहेंगे। मेरे लिए वो कितने सुख की स्थिति होगी। और इस प्रकार भांति भांति की कल्पनाएं करते हुए वे वृंदावन के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने विशिष्ट चिन्हों से विभूषित श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखा, धूल पर जो चिन्ह बनते हैं और उसमें पांव में जो निशान है उनको देखा। बस फिर क्या था, वे उस घनश्याम के चरण चिन्हों को देखते ही रथ से कूद पड़े और उनकी वंदना करके उस धूल में लौटने लगे। यह मेरे कृष्ण की है। इस वर्णन की यह किसी भी वर्णन की सीमा से बाहर है।
जब अक्रूर जी ब्रज पहुंचे तो सर्वप्रथम बलदेव जी के साथ श्याम सुंदर ही उन्हें मिले। छाती से लगा लिया हो श्री कृष्ण। घर ले गए, कुशल पूछा, आतिथ्य सत्कार किया, सब समाचार जाना। दूसरे दिन जैसी कि योजना थी, योजना के अनुसार रथ पर चढ़कर अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण और बलराम मथुरा चले। गोपियों ने उनका रथ घेर लिया, कहां ले जाते हो? लेकिन बड़ी कठिनाई से श्री कृष्ण के समझाने के कारण वे आगे बढ़ सके। थोड़ी दूर चलकर यमुना किनारे अक्रूर जी नित्य कर्म करने ठहरे। सुबह सुबह ही चल दिए थे। स्नान करने के लिए ज्यों ही उन्होंने डुबकी लगाई कि पानी के भीतर चतुर्भुज श्री कृष्ण दिखाई दिए। घबरा कर ऊपर आए तो दोनों को देखते हैं, दोनों भाइयों की तो रथ पर बैठे। फिर डुबकी लगाई, फिर वही मूर्ति जल के भीतर दिखाई दी। अक्रूर को ज्ञान हो गया कि जल में, स्थल में, शून्य में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां श्याम सुंदर उनके विराजमान न हो। भगवान उन्हें देखकर हंस पड़े। वे भी प्रणाम करके रथ पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही मामा कंस का वध किया। कृष्ण जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मामा कंस का वध भी है। अब कंस को मारकर भगवान अक्रूर के घर गए। जब अक्रूर के आनंद का क्या ठिकाना रहा होगा, सोचिए। अक्रूर के घर भगवान कृष्ण चले गए। पहले भी बुलाते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये कंस से मिलने के बाद ही चाचा मैं आपके यहां आऊंगा। अब श्री कृष्ण के दर्शन के लिए योगींद्र, मुनींद्र हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, और यहां तो श्री कृष्ण स्वतः ही बिना प्रयास के उनके घर पधार गए। अक्रूर ने उनकी विधिवत पूजा की। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरापुरी को त्याग कर द्वारका पधारे थे, तब अक्रूर जी इतने पुण्यशील थे कि वे जहां भी रहते खूब वर्षा होती। इतने पुण्यवान थे वो। अकाल नहीं पड़ता था, किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि नहीं होती थी, कोई उपद्रव नहीं होता था। एक बार वे जब किसी कारण से द्वारका से चले गए थे, तब द्वारका में दैविक और भौतिक दुखों से प्रजा को बड़ी भारी मानसिक और शारीरिक कष्ट सहना पड़ा था। आखिर भगवान ने उन्हें ढूंढ करके वापस बुलवाया। कहा, चाचा जी आप कहीं नहीं जा सकते। ये संबंध में भगवान श्री कृष्ण के चाचा होने पर भी श्री कृष्ण के बड़े सच्चे भक्त थे। अंत में भगवान के साथ ही वे परम धाम को पधार गए।